हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, हमें विटामिन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक्स टॉपिक है, और आपको बहुत इजी सा लगता होगा और आप ये वीडियो स्किप भी करने वाले होंगे। लेकिन ये बेसिक सी चीजें होती हैं जो आप एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आते हैं, तो क्यों ना सारी विटामिन को हम अच्छे से स्टडी करें। आज विटामिन को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है जो वसा में विलय होती है, और जो होती है आपके एडेक विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, जिसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, एडेक विटामिन। ठीक है। दूसरी होती है जल में विलय, यानी कि विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि जल में विलय हो सकते हैं। इनका निकाय में कार्य क्या है? जैव निकाय में फंक्शंस ऑफ विटामिन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये अत्यंत कम मात्रा में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अतः प्रत्येक विटामिन की प्रतिदिन बहुत कम मात्रा, आवश्यक मात्रा अत्यंत कम होती है। यह किसी व्यक्ति के लिए निश्चित नहीं होती है। हर किसी पर्सन के लिए इसके जो मापदंड है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वयस्कों की तुलना में युवाओं को इनकी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है? और प्रत्येक विटामिन है उसका एक स्पेसिफिक जैविक कार्य है जो वो अपना कंप्लीट करता है। किसी विटामिन की कमी से मनुष्य में विशिष्ट प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिससे भोजन के साथ लेने पर रोका जा सकता है। यहाँ पे सारणी में विटामिनों के कार्य दिए गए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोगों को हम पढ़ेंगे, एक निगाह से देखेंगे। और एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला विटामिन आ जाती है हमारी विटामिन ए। और विटामिन, ध्यान रखना, हमारे शरीर में क्या नहीं होते हैं, संश्लेषित नहीं होते हैं, ये हम बाहर से ही लेते हैं। विटामिन ए का आपका इसका नाम होगा, रासायनिक नाम कैरोटीनॉइड, और इसका कार्य होता है नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। ओके। और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, जिससे रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरा विटामिन बी में आ जाते हैं। इसके टाइप ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, और ये क्या करता है, तंत्र का संचालन करवाता है। अगर तंत्र का संचालन अच्छे से नहीं होगा तो क्रियान्वयन होता है जो माइंड का मांसपेशियों के साथ में, वो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे आपकी वेरी वेरी डिजीज है वो यहाँ। दूसरा हो जाता है आपका विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन जिसे कहते हैं, और ये शरीर की वृद्धि करवाता है। इसकी कमी से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, होंठ का फटना, डर्मेटाइटिस, होंठ का फटना जिसे आप बोलते हैं चेलोसिस। तो आप देखते होंगे कई बार कहते हैं ना, छाले होते हैं जब आपके, तो जब आप किसी को बताएंगे तो बोलते हैं पेट की खराबी से होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन बी2 क्यों आवश्यक है, और उसकी कमी से पाचन संबंधी रोग जैसे मुंह में छाले, होंठ का फटना वगैरह, ये सारी चीजें देखी जाती है। और विटामिन बी6 आ जाता है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और इसका कार्य होता है रक्त संचार। उसकी कमी से रोग होते हैं आपके माइक्रोसाइटिक एनीमिया टाइप के। ठीक है। एनीमिया यानी कि जिसमें ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी होगी तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बदस्तूर नहीं कर पाएगा, जिससे उस पर्सन में ऑक्सीजन इनसफिशियंट मात्रा में पहुंचती है, सांस संबंधी से बीमारियां देखने को मिलती हैं। तीसरा आ जाता है हमारा, अगला आ जाता है बी3, इसे बोलते हैं नियासिन, यहाँ पे निकोटिनिक। ये उपापचय क्रियाओं में मेन भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाते हैं, 3D जिसे हम बोलते हैं पेलाग्रा, 3D यानी कि डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया जिसमें कि बूढ़े टाइप के पर्सन को ज्यादा होते हैं, ओल्ड पर्सन, इसमें भूलने की बीमारी है। त्वचा शोथ और दस्त जिसे आप बोलते हैं डायरिया, लूज मोशन। विटामिन बी3 हो गया। अब हम आ जाते हैं विटामिन बी12। बी12 के लिए सबसे फेमस क्वेश्चन है किसमें, सेंट केंद्रीय परमाणु कौन होता है? कोबाल में नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट होता है। ठीक है। ओके। उपापचय की क्रिया इसका कार्य होता है। इसकी कमी से पर्सिशियस एनीमिया हो जाता है। चेतना शून्यता, झंझनाहट, भूख की कमी, घबराहट, ऐसी चीजें विटामिन बी12 मिलती है। अब हम आ जाते हैं सी की कमी से क्या होता है, देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, घावों को भरने में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वहां पे स्कर्वी रोग देखा जाता है। ये त्वचा से संबंधित बीमारियों में हेल्पफुल होता है आपका विटामिन सी। हम आ जाते हैं विटामिन एच, से कहते हैं बायोटीन, और इसका कार्य होता है उपापचय की क्रिया करवाना।
इसकी कमी से कई सारे रोग होते हैं, जैसे पैरालिसिस है, त्वचा शोथ है, बालों का गिरना है। अगला आ जाते हैं हम डी, स्टीरोल से यौगिकों का समूह। इसका कार्य होता है अंधता को रोकना, वृद्धि करवाना, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचयन करवाना। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, बच्चों में सूखा रोग हो जाएगा, हड्डियां और दांतों की विकृति देखने को मिलेगी और कम वृद्धि होगी, जिसे आप बोलते हैं रिकेट्स रोग। ठीक है, ओके। अगला आ जाता है हमारा विटामिन ई। ई की कमी से बंधे क्षमता में कमी आ जाती है। और ई आप जितने भी फेशियल क्रीम होते हैं वहां पे देखेंगे तो वहां पे विटामिन आपको जरूर देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, प्रतिऑक्सीकारक होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है और कुपोषण देखने को मिलता है वयस्क अवस्था में। ठीक है, ये है विटामिन, ये दो यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें रक्त का थक्का न बनना, प्रोथ्रोम्बिन होता है। जो रक्त का थक्का बनने की प्रोसीजर होती है, उसमें 3-4 प्रोसीजर होते हैं, उसमें एक प्रोथ्रोम्बिन भी आता है। एक ही कमी से रक्त का थक्का बढ़ पाता है। ये हमने देखा है शॉर्ट में। एक ही कमी से रतौंधी, B1 की कमी से क्या हो रहा है, सी की कमी से स्कर्वी हो रहा है, डी की कमी से रिकेट्स रोग हो रहा है, ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी यानी कि बंधता हो रही है। ठीक है, B1 के कई सारे फॉर्म है जो आपको याद रखते हैं। B1 की कमी से बेरी बेरी है। ठीक है, तरह के। तो दिस विल बी ऑल अबाउट विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनका कुछ वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ओके, थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।